ये वीडियो उस महिला पर केंद्रित है जिसे यह भ्रम हो गया कि उसके आसपास भूत रहते हैं और अचानक ये भाव उसके मन में आया और लगातार वो डरने लगी और सपने भी भूत प्रेत के आने लगे। वो पढ़ी लिखी महिला है और उन्होंने कैसे खुद को इससे छुटकारा दिलाया, कैसे वो इस मानसिक जंजाल से बाहर निकली, इसी पर एक वीडियो है। और उन्होंने ही कहा कि आप मेरे ऊपर जो गुजरी है उस पर ये वीडियो बनाइए और मेरा नाम मत बताइएगा, नाम बदल दीजिएगा। तो मैं उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने कई बार जोर दिया कि आपने नहीं बनाया, आपको बनाना चाहिए, क्योंकि लोग जाने कि भूत प्रेतों के वीडियो या फिल्में लगातार नहीं देखनी चाहिए और भूत प्रेतों से संबंधित किताबें भी नहीं पढ़नी चाहिए लगातार। इससे आदमी का सबकॉन्शियस माइंड प्रभावित होता है। तो बहुत ही दिलचस्प वीडियो है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल ट्री बैक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं और अत्यंत रोचक इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सीमा देवी की उम्र 40 साल है और लगभग 2 साल से वो भूत प्रेतों के बारे में वीडियो देखना और भूत प्रेतों पर केंद्रित किताबों को चाव से पढ़ना ये कर रही थी, वीडियो देख रही थी। नया डेवलपमेंट ये हुआ कि उन्होंने भूत प्रेत संबंधी फिल्में, हॉरर फिल्में देखने का उन्हें चस्का पड़ा, यानी उसमें इंटरेस्ट आया और वो भूत प्रेत संबंधी फिल्में देखने लगी। जाहिर है आजकल तो इंटरनेट है और सब लोग जो चाहे देख सकते हैं। तो सीमा देवी ने देखना शुरू किया फिल्में और डरावनी फिल्म और डरावनी फिल्म और डरावनी फिल्म, और इस तरह देखते देखते एक दिन उन्होंने एक विदेशी बहुत ही डरावनी फिल्म देखी, भूत प्रेतों पर केंद्रित। उसके बाद उनकी मानसिक अवस्था में परिवर्तन आने लगा और एक दिन क्या हुआ कि वो अपने कमरे में बैठी थी, रात का समय था और उन्हें लगा कि उनके दरवाजे से बाहर से कोई एक छाया गुजर गई। अच्छा, तो उन्होंने भ्रम समझा इसको, लेकिन ये छाया उनके कमरे के दरवाजे के बाहर एक छाया बार बार आने जाने लगी, ऐसा उनको महसूस हो रहा था। फिर और भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी और रात को कई बार उनको घुंघरू की आवाज कुछ इस तरह सुनाई देती थी। गौर से सुनिए। और जब वो बाथरूम में जाती थी तो लगता था जैसे एक अलग तरह की कोई आवाज आ रही है जो उन्हें डराती थी। कुछ इस तरह सुनाई देती थी। गौर से सुनिए। तो ये अलग अलग रात को, जैसे अगली रात कुछ अलग तरह की घटना, उसके अगले बहुत परेशान रहने लगी और उनको लगा कि इसका कोई उपाय करना चाहिए, लेकिन कोई उपाय उन्हें सूझ नहीं रहा था। एक दिन वो रात को एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जा रही थी और बिजली नहीं थी, तो हल्के प्रकाश में वो जा रही थी। उनको लगा कि उनके पीछे पीछे कोई एक छाया आ रही है, छाया चल रही है। इसके बाद उनके सपनों में भी भूत प्रेत इत्यादि आने लगे और वो डर करके रात को उठ के बैठ जाती थी सपने में
सपना देख करके। और ये घटनाएं जब बढ़ गई तो एक दिन उन्होंने सोचा कि लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा और माँ काली की पूजा करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से और माँ काली की पूजा करने से बाधाएं और निगेटिव जो ताकतें हैं वो खत्म हो जाती हैं। अच्छा, तो वो कभी नियमित रूप से मंदिर नहीं जाती थी और न ही वो नियमित रूप से पूजा पाठ करती थी, लेकिन उस दिन से उन्होंने तय किया कि वो रोज पूजा करेंगी। अपने घर में जो छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है और पूजा करेंगी और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी और हफ्ते में एक दिन माँ काली के मंदिर में जाएंगी। और उन्होंने उसी दिन से हनुमान चालीसा का दोनों वक्त पाठ शुरू कर दिया, सुबह और शाम को। और काली मंदिर जाकर वहां माँ काली के पैर से पुजारी से कहकर एक फूल उठाया, ले लिया और उसे अपने सिरहाने, तो अपने सिरहाने हनुमान, एक तरफ हनुमान चालीसा, दूसरी तरफ गुड़हल का फूल जो माँ काली के पैर पर चढ़ाया गया था, वो रख के रात को सोने लगे। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जो छायाएं दिखाई देती हैं या जो ध्वनियां, डरावनी ध्वनियां सुनाई देती हैं, आवाजें सुनाई देती हैं, वो सुनाई देना बंद हो रहा है। सपने भी अब कम आने लगे। फिर उन्होंने कल्पना में स्वयं, देखे किसी ने कोई सुझाव नहीं दिया, उनके अंतर मन से वो बता रही हैं कि अपने अंतर मन से ही आवाज आई कि हनुमान चालीसा का पाठ करना है, माँ काली की पूजा करनी है। और वो धीरे 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 अपने मन को समझाती रही। और जब भी कोई निगेटिव विचार आते थे, डर आता था, तो वो कल्पना करती थी कि माँ काली तलवार लिए हुए उनकी रक्षा कर रही है। तो माँ काली का स्वरूप वो मन में बनाती थी। और इस तरह अपने आप, ये उपाय किसी ने नहीं बताया, उन्होंने अपने आप किया। और इस तरह उनका ये, उनके साथ होने वाली ये घटनाएं धीरे धीरे खत्म हो गई और अब वो निश्चिंत हो गई। कई बार किसी चीज का अस्तित्व नहीं है, लेकिन अगर हम डरावनी फिल्में देखते रहें तो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। नमस्कार।